Good morning to all of you. Today, I am saddened beyond the words. मैं इतना उदास हूँ कि आज शब्दों की कमी महसूस हो रही है. Outstanding parliamentarians and the voice of the oppressed and champion the cause of marginalized leaders of our states who has who had the important place not only in our state but also in the central politics. Ram Vilas Paswan ji, no more. Om Shanti, Om Shanti. Now we start the last section of this 100 races, part second, page number 77. From here, on Saturday, Mary spent afternoon with Peggy. सैटरडे को मेरी ने अपना दोपहर पैगी के साथ बिताई. They were writing a letter to Wanda Pentronsky. वे लोग वांडा पेंट्रोंस्की को लेटर लिख रहे थे. Both these girls. It was just a friendly letter telling about contest and telling Wanda she had on. ये तो बस इट वॉज जस्ट ओनली एक फ्रेंडली लेटर था, एक मैत्रीपूर्ण. फ्रेंड से फ्रेंडली बन गया. देखिए लेटर आगे नाउन है, इसलिए नाउन में एलवाई जोड़ करके एडजेक्टिव बना दिया जाता है. फ्रेंड फ्रेंडली, मदर मदरली, फादर फादरली. इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर. एक मित्रवत, एक मैत्रीपूर्ण पत्र था. टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट के बारे में बता रहे थे लोग. एंड टेलिंग वांडा हैड, वांडा और अंडर से कह रहे थे सी हैड ऑन कि वो जीत चुकी है. दे लॉस्ट हर, हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वेयर. उन लोगों ने उससे कहा, दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, कि कितनी अच्छी उसके, ब्यूटीफुल, प्रेटी का मतलब ब्यूटीफुल यहाँ, कितने अच्छे उनके ड्राइंग थे. एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर्स. और ये दोनों लड़कियां उससे पूछ रही थी कि क्या तुम जहाँ रहती हो उस जगह को पसंद करती हो, और इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और नई अध्यापिका मिली हैं, क्या उसे तुम पसंद करती हो. लेटर है, लेटर में हार्ट टू हार्ट टॉक चलता है, दिल से दिल की बातें ये लोग रख रहा है. दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी. इन लोगों का अभिप्राय था, मतलब था कि ये कहना कि टू से, ये कहना कि दे वर सॉरी, उन लोगों को खेद है. बट इट इंडेड विथ दियर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर. लेकिन ये इंडेड ऑफ खत्म हुआ. इंडेड ऑफ विथ माने इस नोट के साथ खत्म हुआ. दियर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, कि एकमात्र एक फ्रेंडली लेटर है, मैत्रीपूर्ण पत्र के रूप में समाप्त हुआ. हालांकि उद्देश्य तो था ये बताना, टू से इन्फिनिटिव पर्पस को शो करता है. कहने का अभिप्राय तो उन लोगों का ये था कि हम लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं तुम्हारे साथ जो हुआ, लेकिन पत्र कहीं और जगह से चला और कहीं और जगह इंड हो गया.
द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड्स। इस प्रकार का ऐसा पत्र जो दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जो लोग लिखते किसी अच्छे दोस्त के पास, उस टाइप का पत्र रहा। एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, और लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया बहुत सारे एक्स, लव फॉर एक्स, प्यार के लिए जो एक्स है, एक्स 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 करती है। दे मेल द लेटर टू बोंगीज हाइट, उन लोगों ने लेटर को पोस्ट कर दिया बोंगी हाइट्स के लिए। राइटिंग लिखते हुए प्लीज फॉरवर्ड द एनवेलप, एनवेलप पर, लिफाफे पर आगे बढ़ा दो, प्लीज फॉरवर्ड कर दो, ऐसा लिखते हुए एंड कर दिया लोग। द डे पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर, दिन गुजरते चले गए, कोई जवाब नहीं। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, किंतु लेटर आया नहीं। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, इसलिए हो सकता है कि वांडा को ये मिला हो। परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री, शायद वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो और क्रोधित हो कि शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, कि वो पत्र का जवाब नहीं देने जा रही थी। यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप लोग उस पर ब्लेम भी नहीं लगा सकते। वीक वेंट बाई, सप्ताह गुजर गए, दिन गुजरने के बाद अब सप्ताह गुजरने लगे। जैसे डे पास्ट बाई, इस तरह से अब वीक पास्ट बाई, दिन गुजरते गुजरते अब सप्ताह की बारी आ गई, सप्ताहें गुजरने लगी। एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, फिर भी वांडा कोई जवाब नहीं दे रही थी। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट होल बिजनेस and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowd of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. पेगी तो अब भूलना शुरू कर दी। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट, आरंभ हो गया भूलना इस पूरे बिजनेस को। एंड मेडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस, लेकिन मेडी जो सोती थी ना, तो रात में भाषण देती थी, बोलती थी अबाउट वांडा के बारे में। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स, और उसकी रक्षा करते हुए लड़कियों की भीड़ से। मैंने हुआ जो लोग, वो किसके लिए, लड़कियों सबके लिए, हुआ ट्राइंग टू टीच हर विथ, जो उसको लोग परेशान करते थे, तंग करते थे। टीच का मतलब परेशान करना। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितने ड्रेस है। एंड बिफोर वांडा कुड प्लेसेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, इससे पहले कि वह अपने लिप से ओठों से अपने मुंह को बंद करती टाइट, मजबूती से। द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, वो तरीका जो जैसा कि वो आंसर देने से पहले करती। मेडी वुड क्राई आउट, मेडी चिल्लाती, स्टॉप, रुक जाओ। देन एवरीबडी वुड फील ashamed द वे शी यूज्ड टू फील, तब हर व्यक्ति शर्मिंदगी महसूस करता। द वे शी यूज्ड टू बी, जैसा कि वो करती थी। नाउ इट वॉज ए क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का समय आ गया। जैसे अभी दीपी का समय आ रहा है, जैसे जैसे समय दीपी का आ रहा है, माहौल भी, इन्वायरमेंट भी दीपी के जैसा बनने लग रहा है, दुर्गा पूजा के जैसा। तो वहाँ भी इट वॉज ए क्रिसमस टाइम, इट मोस्ट टाइम बताने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। अब क्रिसमस का समय आ गया था। एंड देयर वॉज ए स्नो ऑन द ग्राउंड, देखिए देयर स्नो एग्जिस्टेंस बताने के लिए। देखिए यहाँ टाइम बता रहे हैं इट का प्रयोग। देयर से हम लोग एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ के वस्तु के अस्तित्व का होने का बोध होता है। एंड नाउ इट वॉज ए क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज ए स्नो ऑन द ग्राउंड, पर था, बर्फ गिरने लगे। क्रिसमस बेल एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द रूम, क्रिसमस की घंटियाँ और रूमों से क्लासरूम को क्रिसमस की पेड़ों से सजा दिया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज,
छुट्टी होने के पहले ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन, छुट्टी होने के पहले का जो अंतिम दिन था, ऑन द लास्ट डे द टीचर शोड, टीचर ने दिखाया क्लास लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो उन्होंने उस सुबह प्राप्त की थी। यू रिमेंबर वांडा पेंट्रोंस्की? तुम सबको वांडा पेंट्रोंस्की याद है? द गिफ्टेड लिटिल गर्ल हु वॉन द डांसिंग कंटेस्ट। ओ, प्रतिभाशाली, गिफ्टेड का मतलब बहुत प्रतिभाशाली। टैलेंटेड, यहाँ गिफ्टेड का मतलब टैलेंटेड हो गया। वो छोटी सी टैलेंटेड, प्रतिभाशाली कलाकार हु ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने ड्राइंग टेस्ट को जीती थी। वेल, ठीक है, अच्छा। शी हैज रिटन मी, उसने मुझे लिखी है। एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मुझे खुशी होती है जानकर कि वेयर शी लिव, वो कहाँ रहती है। बिकॉज, क्योंकि आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि मैं उसको अब मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसके पत्र को तुम लोगों के सामने पढ़ देना चाहती हूँ। द क्लास सेटअप, बैठ गया विथ ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसेंड इंटेंटली, शांति से बैठ जाता है और सडन, अचानक इंटरेस्ट जगता है, रुचि जगता है। लिसन इंटेंटली, और बड़ी उत्सुकता से, इंटेंटली का मतलब उत्सुकता से वो लोग सुनते हैं। लेटर को देखिए, लेटर कितना, लेटर का इसी तरह का फॉर्मेट लेटर में देखिए। डियर मिस मेसन, इसको केवल नया फॉर्मेट में क्या है, इसको इधर ले आकर के लिख दीजिए, एकदम सब सीधे में आजकल रह रहा है। ये अभिवादन है, संबोधन है, डियर मिस मेसन, सुश्री मेसन। इसके बाद ये हो गया आपका बॉडी ऑफ द लेटर। आई होगा एंडिंग जो करते हैं, योर ट्रूली, योर सिंसियरली वांडा पेंट्रोंस्की। इस तरह का सिंपल भाषा होना चाहिए लेटर का। हाउ आर यू, एंड रूम नंबर 13, मैडम आप कैसी हैं, और रूम नंबर 13, और आप कैसी हैं। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कृपया आप लड़कियों से कह दीजिएगा कि वो लोग 100 ड्रेस को रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। ये 100 ड्रेसेस के लिए हो गया वंस का प्रयोग किया। देखिए वंस प्लुरल है, नहीं ड्रेसेस प्लुरल है, इसलिए वंस भी प्लुरल होगा। क्योंकि मेरे पास मेरे नए घर में एक सब नए ड्रेस हैं, इसलिए बाकी कह दीजिए कि आप सब रख लो एक एक ड्रेस। और लाइन अप इन माई डेक क्लॉजेट, सब मेरे अलमीरा में पंक्तिबद्ध है। आईड लाइक दैट, मैं चाहूँगी, आई वुड लाइक दैट द गर्ल्स पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ड्रीमिंग। मैं चाहूँगी कि वो रख ले ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस वाला जो ड्राइंग है, विद द रेड ड्रीमिंग, जिसके सामने रेड ड्रीमिंग है, वो पैगी रख ले। एंड हर फ्रेंड मैडी, और उसकी दोस्त जो मैडी है, टू हैव द ब्लू वन। वो यहाँ देखिए ड्रेस है, ग्रीन ड्रेस सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, वन का। यहाँ ड्रेसेस प्लुरल था तो किसका प्रयोग, वंस का किया गया। ये प्रनाउन का काम कर रहा है। तो मैं चाहूँगी कि द गर्ल जो पैगी है, टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विथ द रेड ट्रिमिंग। रेड ट्रिमिंग जो झलेदार लाल रंग की जो झलेदार लगी हुई है ग्रीन ड्रेस, वो पैगी रख ले। और उसकी दोस्त जो मैडी है वो ब्लू वाला रख ले। फॉर क्रिसमस की तरफ से आई मिस, क्रिसमस के समय आई मिस, मैं आपको बहुत याद आ रही हूँ, आप मुझे बहुत याद आ रही हैं। आई मिस यू, आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डजंट इक्वलाइज विथ यू। मुझे अपना स्कूल बहुत याद आ रहा है क्रिसमस पर। एंड माई न्यू टीचर डजंट इक्वलाइज विथ यू, और मेरी नई अध्यापिका आपके जैसी नहीं है। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी।
सबको क्रिसमस की बधाई, खुशी आपको और सभी बच्चों को, सभी लड़कियों को। योर ट्रूली आपका सच्ची वांडा पेंटोस। देखिए कितना अच्छा लड़की लिखती है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हैव देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली। रास्ते में घर की तरफ आते हुए, फ्रॉम स्कूल से रास्ते में घर की ओर आते हुए मैडी एंड पैगी होल्ड का हेल्ड हो गए थे। यार ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, वो लोग अपने ड्राइंग को बहुत सावधानी से पकड़ी हुई थी। ऑल द हाउसेस हैड रेथ माने माला लगा हुआ था चारों तरफ। होली इन द विंडोज, और क्रिसमस के पेड़ भी खिड़कियों पर लगे हुए थे। होली छोटे छोटे पेड़ होते क्रिसमस के दिनों में लगाया जाता है। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वेयर स्टैक्ड। ग्रोसरी स्टोर, सब्जी की दुकानों के बाहर सैकड़ों क्रिसमस ट्रीज वेयर खड़े थे, रखे गए थे, स्टैक किया गया था। एंड इन द विंडोज कैंडी परमिट स्टिक्स एंड cornucopias of shiny transparent papers were strung, वो लटका दिए गए थे। देखिए ये सब सजावट वाले सब सामान है क्रिसमस के दिनों में, जैसा कि सब होता है। डेकोरेटिव cornucopias डेकोरेटिव कंटेनर होता है, यूजुअली फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जो भरा होता है, जो क्रिसमस के दिनों में सारी चीज़ें को लोग सजा देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं, घर को, दुकान को, सब। शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वाज स्ट्रंग लटकाए गए थे। द ईयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, जैसे ना दुर्गा पूजा आता है, नवरात्र आता है हम लोगों में, छठ आता है, दिवाली आती है, तो उस तरह की खुशबू वातावरण में, हवा में खुशबू खुशबू फीलिंग होने लगता है। तो ईयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस के जैसा स्मेल करने लगा। ए लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और जो लाइट की जो शाइनिंग, प्रकाश की जो चमक होती थी, एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर ऑन द स्नो, और उजले बर्फ पर तरह तरह के रंग को वो रिफ्लेक्ट करती थी। वाह, सेड पैगी, दिस शो शी रियली लाइक मी। पैगी ने कही कि अरे लड़के, दिस शो, ये दिखाता है कि सी रियली लाइक अस, वो हम लोग को वास्तव में पसंद करती थी। इट्स सो शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। ये दिखाता है कि ये उसके लेटर्स से, हम लोगों का लेटर उसको मिल गया, एंड दिस इज हर वे, उसका तरीका है, मैनर है, ढंग का कहने का उसका तरीका है कि दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, एंड दैट इज दैट, और बस यही तो है। आई होप सो, सेड मेडी। मेडी ने कहा कि हाँ, हम भी ऐसे ही सोचते हैं। सैडली, लेकिन वो दुख से कही, उदास होकर के इस बात को कहती है। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइटली पॉलिश गर्ल अगेन एंड could not ever really make things right between them। क्योंकि वो महसूस की, शी फेल्ट सैड, महसूस किया, क्योंकि शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइटली पॉलिश गर्ल, वो कभी नहीं मिल पाएगी वो छोटी सी पोलैंड की लड़की से फिर एक बार। एंड could not ever really make things right between them, और हम लोगों के बीच में जो गड़बड़ हुआ था, उसके साथ जो हम लोगों ने मजाक उड़ाया था, मेक फन ऑफ हर, इस चीज़ को कभी हम नहीं ठीक कर पाऊंगी, इसलिए वो उदास थी। शी वेंट होम एंड पिन हर ड्राइंग ओवर ए torn place in the pink flowers wallpaper in the bedroom। वो घर गई और पिन कर दी, पिन से वो चिपका दी हर ड्राइंग ओवर, ड्राइंग के ऊपर से टॉर्न प्लेस, जहाँ पर फटा हुआ था पिंक फ्लावर वॉलपेपर, जहाँ फट गया था, इन द बेडरूम में सजा दी। द सेबी रूम, भद्दा जो रूम था, सेबी है ना, भद्दा रूम केम ए लाइफ फ्रॉम द ब्रिलियंट ऑफ द कलर्स, इस रंगीन, ताजी, चमकीले रंगों से उसका रूम बिल्कुल जीवंत हो गया, लाइव हो गया। भद्दा रूम मेडी सेट डाउन ऑन द हर बेड,
एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मेडी बैठ गई बेड पर और देखने लगी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग। वो खड़ी रही और कुछ नहीं कही। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। वांडा रही थी अच्छी, जो भी हो उसके प्रति अच्छा उसका व्यवहार था। टीयर्स ब्लड हर आई। जब आँख में आंसू आते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देना, ब्लर हो जाता है। नॉट क्लियर। टीयर ब्लड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। लंबे समय तक वो टकटकी लगा करके देखते रही, है ना, या पिक्चर पर। देन सी गेज एट द पिक्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए फॉर आया टाइम के लिए, सी गेज एट द पिक्चर, गेज के साथ एट का प्रयोग करते हैं तस्वीर पर। लुक एट, गेज एट, है ना, गैजेट, तो टकटकी लगा करके वो देखते रहे काफ़ी देर तक। आँख में तो आंसू आ गया था, धुंधला नजर आ रहा था। देन हैस्टली सी रब्ड हर आई। जिसके बाद वो अपने आँखों को मली, वाइप आउट कर दी किस चीज़ को, आंसू को। एंड स्टडी इट इंटेंटली, और बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन किया। द कलर इन द ड्रेस वेयर सो विविड। ड्रेस में कलर इतना स्पष्ट था, विविड का मतलब क्लियर, स्पष्ट, दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। और शायद ही वो देख सकती थी फेस और हेड ऑफ द ड्राइंग को, चेहरे को और उसके ड्राइंग को शायद ही देख सकती थी। बट इट लुक लाइक हर, लेकिन वो उसी के जैसा दिखा। मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ। कहती कि अरे तो तुम्हारे ही मुंह के जैसा लगता है। वाई इट इज़ रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, क्यों उसी के जैसा लगता है। वांडा हैड रियली, है ना, ड्रॉन दिस फॉर हर। वांडा ने वास्तव में उसी के लिए बनाई थी। एक्साइटेडली सी रेन ओवर टू पैगी। वो बहुत उत्तेजित होकर के वो पैगी के घर की तरफ दौड़ी। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। मुझे तुम अपना पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा। आई दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम। जब वो लोग पहुँचे तेजी से किसके रूम में, ऊपर। वेयर वांडाज ड्राइंग वाज लाइंग, है ना, फेस डाउन ऑन द बेड। जहाँ पर वांडा की ड्राइंग जो है पड़ा हुआ था फेस डाउन, चेहरा नीचे करके बेड पर। मेडी केयरफुली रेज्ड इट। मेडी ने बहुत सावधानी से उस चीज़ को, पिक्चर को उठाई। लुक, देखो, सी ड्रीव यू, वो तुम्हारी पिक्चर बनाई है। ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, ड्रीव, दैट्स यू, अरे तो तुम ही हो। सी एक्सक्लैम्ड, वह आश्चर्यचकित होकर के, क्राई की, एक्सक्लेम, आश्चर्यचकित होकर के जोर से बोली। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर्स डिड लुक लाइक पैगी। और ये जो हेड और फेस जो है बिल्कुल किसके जैसा लगा, पैगी के जैसा बना था। डिड लुक लाइक, लगा तो इम्फेटिक बना दिया। व्हाट डिड आई से, क्या कहा मैंने, सेड पैगी। पैगी ने कहा। सी मस्ट हैव रियली, मैं क्या कहा था मैंने, व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था, सेड पैगी। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस। एनीवे, कुछ भी हो, एनीवे, जो भी हो जाने दो। एनीवे, वह अवश्य हम लोगों को पसंद करती थी, मैंने कहा था ना। एनीवे, जो भी है ना। यस सी मस्ट हैव, हाँ वश करती थी। एग्रीड मेडी, मेडी सहमत हुई। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। और मेडी जो है ब्लिंक्ड कर दी, अपने आंसुओं को पोंछी। दैट केम एवरी टाइम, जो बार बार आ जाता था। शी थॉट ऑफ वांडा, जब कभी भी वांडा के बारे में सोचती थी। स्टैंडिंग अलोन इन द सन्नी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, जहाँ धूप खिले रहते थे स्कूल की अंगनई में। लुकिंग स्टोलिडली, वो बहुत ही कड़ाई से, स्टोलिडली, कर्कश ढंग से जो खड़ी रहती थी, एकदम शांत भाव से। ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉक्ड ऑफ, जो लड़कियां उस पर हंसती थी, इसके बाद वहाँ से वो चली जाती।
walked off पैदल after she said, और उससे कहती, so नीचे तरफ से 100 of them, सब 100 के 100 हैं और लाइन ऑफ, और वे सारे पंक्ति में रखे गए. In this way this chapter 100 dresses part 1 and part 2 has finished. और मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ कि इसका आप पढ़ करके वीडियो देख करके आप क्वेश्चन थोड़ा आंसर खुद से इसका आप करेंगे जो आपको रहे अच्छा लगे, और उसको सेंड कीजिएगा. खास करके बेहतर रहेगा कि इसका समरी लिख करके भेज दीजिएगा, है ना, 250 to 300 वर्ड में, ताकि हमको पता चल जाए कि आप कहानी को कितनी अच्छी तरह से पढ़े. ये कहानी बहुत एक रेशियल है, नस्ल भेद पर आधारित है. नस्ल जो होता है, रेस अपार्थाइड जो हम लोगों ने पढ़ा था नेल्सन मंडेला, उसी तरह से यहाँ पर पोलैंड की वो लड़की है और वहाँ पर अमेरिकन बॉयज और गर्ल की संख्या ज़्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये नस्ल भेद की तरफ इंडिकेट करता है. और ये हमें शो करता है कि किसी के साथ हमें क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करनी चाहिए. जनरली दिस इज द फीचर ऑफ अमेरिका. ये अमेरिका की विशेषता है कि वो लोग इस तरह का भेदभाव करती है. तो यहाँ पर इसीलिए कहानी को हमको दिया गया है पढ़ने के लिए कि हम लोग इस पर विचार करें और किसी का मजाक नहीं उड़ाए. उस नस्ल अलग होने के कारण, इमिग्रेटेड होने के कारण, प्रवासी होने के कारण सब ऑल आर इक्वल है. तो नाउ आई एम फिनिश दिस chapter here, and very thanks all of you. Do your homework and send the summary of these chapters. Thanks. Have a good day.